आइए आज हम आपको बहुत अच्छे सुपरहिट कलाकार के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको हम सभी दर्शकों को मिलाते हैं, जिनका पूरे पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत चर्चा है, जिनके बहुत सुपरहिट भजन महामाई के भजन जो भजन सम्राट आदरणीय कुमार हरीश जी, उनसे आज आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनके बड़े अच्छे अच्छे सुपरहिट भजन हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण जी का भजन सावरिया फेमस भजन है और मिल गया माँ खजाना, ऐसे सुपरहिट भजन है। आइए आज उनके जीवन के बारे उनकी जीवनी के बारे में हम हरी जी से बातचीत करते हैं। हरी जी नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ 16 टुडे में आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए हरी जी से हम बातचीत करते हैं। हरी जी नमस्कार जी। नमस्कार। हरी जी, न्यूज़ 16 टुडे में आपका वेलकम स्वागत है। आप इस स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो आइए, ये हमारे को लोगों का बहुत फ़ोन आए थे कि कुछ हरी जी से मुलाकात कराइए, उनसे बातचीत कराइए। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे आज पूरे लोगों को आपके जो जैसे जैसे आपकी जीवनी में जो उतार चढ़ाव इस कलाकारी में लाइन में आया है उसके बारे में आज बात करते हैं जी। तो सबसे पहले न्यूज़ 16 टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये संगीत का सिंगिंग का शौक कैसे पड़ा? देखिए, संगीत मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो बचपन से हम गाते आ रहे हैं। जब स्कूल में थे तो टीचर बोलती थी बेटा स्टेज पे गाना गाओ, तो हमें कभी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, एकदम से हम गाने जाते थे। इतना शौक था हमें गाने का। तो धीरे धीरे हमें ये नहीं पता था कि महामाई या भगवान श्री कृष्ण जी के हम इतने करीब आ जाएंगे, उनके भजन गाने लगेंगे कि आज उनके भजन गाते गाते हम दूर दूर तक सैर करते जा रहे हैं और उनका जो संदेश है घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये एक प्रार्थना, एक वंदना करता हूं कि ये चैनल जरूर देखिए और हमारे भजनों को सुनिए, ताकि ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश है घर घर तक पहुंचे, सभी खुश रहें, आबाद रहें। ठीक, तो बहुत बढ़िया बात। हरी जी, आपको शौक कैसे पड़ा ये बचपन में? आप शुरू से गाते थे कि हम शुरू से गाते थे जी? शुरू से गाते थे। तो फिर बड़े बड़े कलाकारों को देख के एक दिल होता था यार हम भी ऐसा गाएंगे। कभी ऐसा सोचा था नहीं था कि इतने मुकाम तक हमारी भगवान हाथ पकड़ लेंगे। तो जब सांवरिया भजन हमने गाया तो जब एमएल जागरण में गाने के लिए गए जी। तो जब हमारा उधर टर्न आई तो तब तक बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार जो गा चुके थे जी। तो डे टाइम हो गया था। तो हमने सोचा शायद हमारी टर्न आएगी नहीं। तो जब मैं अचानक गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप 5 मिनट में आ सकते हैं तो आइए, और उन्होंने एक भजन गाने का, सिर्फ एक भजन गाने का मौका दिया। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने वो यही गाया था जी। वो कौन सा भजन? यही सांवरिया आजा। तो एक बार जरा थोड़ा सा गुनगुना। हाँ बिल्कुल गाएंगे जी। सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए, हर पल तेरी याद सताए, कि छम छम रोए राधा सांवरिया आजा। क्या बात है, बहुत फेमस भजन हुआ आपका। हाँ जी। तो जब ये आपका जलंधर दूरदर्शन में भी ये भजन चलता था, हाँ जी। तो उस टाइम जब आपने ये भजन का ये रखा था कार्यक्रम, जैसे आप दिल्ली का बता रहे थे ना, जी। एमएल जागरण में आपने ये गाया, हाँ जी। तो उस टाइम बहुत कलाकार थे, तो आपको कैसे टाइम मिल गया? ये हम तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम ना अपने घर में ही ये टीवी पे उनका प्रोग्राम देख रहे थे जी। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा। फिर ऐसे अचानक से मूड बना कि चलो यार उधर चलते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट की, कार, और चले गए उधर। तो ये दिल्ली में हुआ था कि या? ये कांगड़े में हुआ था। अच्छा, हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश जी। कांगड़ा मंदिर के बाहर ग्राउंड में हुआ था। तो हम अचानक उधर चले गए।
जब 2-3 बार स्टेज पे गए तो वो इतना रश, इतना हजूम था कि आगे तक जाने नहीं देते थे। जज सिक्योरिटी थी। जी के जी से तो मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। जी तो महंत ओमनाथ शर्मा जी से उनसे फ़ोन पे बात हुआ थी कि उन्होंने कहा था आ जाना आप। जी हम गए तो वो बोलते अभी ठहरो, अभी ठहरो ठहरो। वो करते करते सुबह के 10 बज चुके थे। जी उसके बाद भी काफ़ी पार्टियां थी, फिर धीमी धीमी बारिश भी होने लगी। जी। हमने सोचा कि शायद अभी नहीं टाइम मिलेगा, लेकिन अचानक से वो प्रभु ने आवाज़ दी। प्रभु की कृपा हो गई। हाँ, ठीक ठीक तो उन्होंने बोला एक ही भजन गाना है। जी एक गाते गाते फिर वो बोलते एक चिंत पूर्णिमा की बेट सुनाइए। अच्छा फिर के जी ऊपर आ गए स्टेज पे, उन्होंने चुनरी दी, फिर बोले कि शंकर भगवान जी का गाइए कि हाँ। लगन दरश की होंठों अरे जी पे हाँ, तेरे। ये बहुत लोगों को ये पसंद आया आपका भजन। हाँ जी। भगवान शिव शंकर जी का भजन था, वो भी थोड़ा सा गुनगुना कर सुना दो। लगन दरश की होठों पे तेरा ही नाम, मेरे भोले बाबा लाखों तुझे प्रणाम प्रणाम, मेरे भोले बाबा लाखों तुझे प्रणाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया भजन, भगवान शिव शंकर जी का हाँ ये भजन। और हरी जी, इस कलाकारी लहर में जब आप जितनी देर इस सफ़र में पड़े हो, जी। तो कौन कौन से कलाकारों के साथ आपकी मुलाकात हुई? जैसे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार बहुत, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों के साथ मुलाकात हुई। जैसे हम अपने स्ट्रगल करने के लिए हम बॉम्बे गया था, अच्छा जी काफ़ी देर रहा मैं उधर। जी जैन साहब, रविंदर जैन जी, जी, जिनका उन- महाभारत। हाँ, रामायण में जिनका म्यूजिक जी। था, उनके पास भी मैं रहा। फिर आदरणीय हमारे रुस्तम दारा सिंह जी, हाँ हाँ, क्या बात। उनके पास रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप इधर रहिए। उन्होंने फिर मेरे को टी सीरीज़ के जो दर्शन जी के छोटे भाई किशन कुमार जी, जी उनसे मुलाकात हुई, उनके पास रहा। फिर मैं मेरे दोस्त हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड विपिन सचदेवा जी, जी जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो बहुत अच्छे संगीत के सम्राट हैं। इंडस्ट्री में काफ़ी हाँ। सुपरहिट उनके गाने। गाने भी हैं, भजन भी हैं, जी तो उनसे भी मुलाकात होती रही। तो फिर हमारे जो पठानकोट के उस्तादों के उस्ताद बुल्ले शाह जी, अच्छा जी, उनसे बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज भी मैं उनसे सीख रहा हूँ, उनके साथ ही गा रहा हूँ। तो ये बड़ी कृपा है माँ सरस्वती की कि उनकी दृष्टि जो हम पर है, तो उनके साथ चल रहे हैं। तो ये संगीत का सफ़र चलता रहे, इसी तरह गाते रहें। माँ के भजनों के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण जी के भजनों के द्वारा और भगवान शंकर के भजनों के द्वारा हम चाहते हैं कि ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से, ये 16 टुडे आपका जो बेहतरीन चैनल है, इसके माध्यम से घर घर तक ये संदेश पहुँचे, जी ताकि ये जो अंधकार भरी ज़िंदगी है जिसमें लोग बहुत दुखी हैं, ऐसा संदेश उनकी कानों में पड़े, उनके दिमाग में पड़े, ताकि उनके हृदय को सुख और शांति मिले। मैं ऐसा संदेश आपके चैनल के माध्यम से सारी दुनिया को देना चाहता हूँ। जय माता दी। एक और करना था। तो ये थे हमारे बीच आज कुमार हरीश जी, बहुत सुपरहिट कलाकार। तो उनसे हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाकर मुलाकात की और सभी दर्शकों को हमने उनसे बातचीत भी की है। तो बहुत बहुत फिर स्वागत है हरीश जी का, वेलकम है हमारे स्टूडियो में आने का। तो आइए फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में किसी और कलाकार से आप सभी से हम मुलाकात कराएंगे। तो धन्यवाद।